नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रज्ञा यूनिवर्सिटी में। आज का हमारा टॉपिक है मूल अधिकार और आज हम मूल अधिकार में पढ़ेंगे समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। तो आज हम देखेंगे अनुच्छेद 14 से 18 में आपको कौन कौन से समानता के अधिकार प्रदान किए गए हैं। उससे पहले हम थोड़ा सा समझेंगे संक्षिप्त में अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13 को, क्योंकि मूल अधिकार स्टार्ट होता है आपका अनुच्छेद 12 से 35 तक। तो फिर हम पहले अनुच्छेद 12 और 13 को देख लेते हैं, फिर 14 से लेके 18 देखते हैं। तो पहले हम देखते हैं अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 में बोला गया है राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा, यानी कि राज्य की परिभाषा क्या होगी, इसमें अनुच्छेद 12 में बोला गया है। क्योंकि आपको जो मूल अधिकार नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं भारत में, जो व्यक्तियों को नागरिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, तो वो राज्य के विरुद्ध है। तो आप कैसे समझेंगे, यानी कि राज्य छीनता है तो आप किसके विरुद्ध जाएंगे, न्यायपालिका में, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में। तो आपको राज्य के बारे में पता होना चाहिए। तो राज्य के अंदर कौन कौन शामिल होगा, तो सबसे पहले होगा जो केंद्रीय सरकार या भारत सरकार होती है और संसद, पहली बात। दूसरा कौन होगा, जो राज्य की सरकारें होती हैं और राज्य का विधानमंडल, ये शामिल होगा। तीसरे में स्थानीय प्राधिकारी, यानी कि आपको देखोगे नगरीय निकाय होते हैं, ग्राम पंचायतें होती हैं, तो ये स्थानीय स्वशासन वाला शामिल होगा। चौथा है इसमें अन्य प्राधिकारी, जैसे कि जो सरकारी कंपनियां वगैरह होती हैं, कुछ बोर्ड बनाए जाते हैं, तो ऐसे करके कुछ आयोग बनाए जाते हैं, जैसे कि संघ लोक सेवा आयोग हो गया, LIC हो गया, ONGC हो गया, आदि सभी ये किसमें शामिल होंगे, राज्य में शामिल होंगे। तो अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा। फिर है अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 इसमें है मूल अधिकारों से असंगत या उनके अल्पीकरण करने की विधियां, यानी कि जो कानून मूल अधिकारों से असंगत है उनका अलिपीकरण किया जाएगा। अब वो चाहे वो संविधान के निर्माण होने से पूर्व की विधियां हो, चाहे उसके पश्चात की विधियां हो, चाहे अभी वर्तमान में संसद या राज्य के विधानमंडल ऐसा कोई कानून बनाते हैं जो मूल अधिकारों को छीनता है, तो वो स्वतः क्या हो जाएगा, उनका अलिपीकरण कर दिया जाएगा। यानी कि यहाँ से मिलती है उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय को पुनरावलोकन करने की शक्ति अनुच्छेद 13 के तहत। ठीक है, तो ये हो गया राज्य की परिभाषा और मूल अधिकार से संगत या उनके अल्पीकरण करने की विधि। अब हम आते हैं मेन टॉपिक समानता के अधिकार पे। समानता के अधिकार को हमें पढ़ना है अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। तो समानता से क्या तात्पर्य होता है, यानी कि आपको सभी व्यक्तियों को समान समझा जाए, कोई विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए, यानी कि विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति होगी और सभी नागरिकों को, सभी व्यक्तियों को समान समझा जाएगा, उसे हम कहते हैं समानता। तो ये अधिकार मिला आपको अनुच्छेद 14 से 18, यानी कि आपके खिलाफ कोई असमानता बरती जाती है तो आप कहां जा सकते हैं, न्यायालय जा सकते हैं। पहला हम देखते हैं अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 इसमें बोला गया है विधि के समझ समता, विधि के समझ क्षमता तथा विधियों का समान संरक्षण। समान संरक्षण, इसमें दो चीजें, विधि के समझ क्षमता और विधियों का समान संरक्षण। जो विधि के समझ क्षमता है, इसका तात्पर्य होता है कि कोई भी व्यक्ति विधि से ऊपर नहीं है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे चपरासी, विधि के समझ सभी समान है, सभी को एक नजर से देखा जाएगा, यानी कोई भी विधि से ऊपर नहीं है। दूसरा है विधियों का समान संरक्षण। इसका तात्पर्य है कि विधियों का समान संरक्षण किया जाएगा, यानी कि एक परिस्थिति के लोगों के साथ में एक जैसा व्यवहार किया जाएगा, यानी कि जैसे कि गरीब है तो गरीबों के लिए एक जैसी नीति बनेगी, अमीर है तो उनके लिए एक नीति बनेगी। जैसे कि अमीर गरीब है तो टैक्स का स्लैब एक नहीं हो सकता, क्योंकि वो गरीब उस व्यक्ति को भर नहीं पाएगा। तो क्या होगा, समान परिस्थिति के लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। तो जो विधि के समझ क्षमता है, ये ब्रिटेन से ली गई अवधारणा है, ये नकारात्मक अवधारणा है, क्योंकि ये राज्य को
विरुद्ध दी गई है, राज्य को मनाही करती है कुछ चीज करने से। और विधियों का संरक्षण ये यूएसए के संविधान से लिया गया है कि सकारात्मक है, ये राज्य के पक्ष में है, राज्य को कुछ कल्याणकारी कार्य करने के लिए शक्तियां प्रदान करता है। तो ये हैगा अनुच्छेद 14 में विधि के समान समता और विधियों का समान संरक्षण। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में दिया गया है धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध या मनाही या रोक। यानी कि अनुच्छेद 15 में बोला गया है क्योंकि कोई भी व्यक्ति और राज्य दोनों, ये व्यक्ति और राज्य दोनों के खिलाफ है कि कोई भी व्यक्ति या राज्य धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं करेगा, कोई भेदभाव नहीं करेगा, यहाँ पे किसी को विशेषाधिकार नहीं होगा। जैसे कि आपने देखा होगा धर्म के आधार पर, धर्मों के आधार पर भेदभाव होता है, मूल वंश के आधार पर होता है कि कोई व्यक्ति यहाँ का मूल वंश का है किसी राज्य का, तो इसमें विभेद पैदा हो जाता है। जाति के आधार पर आप देखते हैं बहुत सारी समस्या होती है समानता को लेके, बहुत सारी असमानताएं जातियों में विद्यमान है, तो उनको लैंगिक आधार पर स्त्रियों पुरुषों में भेदभाव होता है। तो इन आधार पर क्या होता है, किसी का विभेद करने से मनाही की गई है कि कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, तो अनुच्छेद 15 में। अनुच्छेद 16 में देखते हैं, अनुच्छेद 16 में है लोक नियोजन में क्षमता का अधिकार। अनुच्छेद 16 में बोला गया है कि कोई भी लोक नियोजन यानी कि सरकारी नौकरियों, तो लोक नियोजन में सभी को क्षमता का अधिकार होगा, समानता का अधिकार होगा, यानी कि सरकारी नौकरी में कोई भी व्यक्ति जा सकता है, किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसमें जैसे कि जो आधार लिखे धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, इसमें दो जोड़ देते हैं, उद्भव और निवास स्थान, ये यानी कि 7 आधारों पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति होगा समान रूप से नौकरियों में उनको प्राधान्य दिया जाएगा। तो ये यहाँ पर क्षमता का अधिकार मिलता है नौकरियों में, यानी कि लोक नियोजन में क्षमता का अधिकार, अनुच्छेद 16। फिर अनुच्छेद 17 में आ जाते हैं हम। अनुच्छेद 17 इसमें बोला गया है अस्पृश्यता का अंत। तो अस्पृश्यता का अंत किसमें बोला गया है, अनुच्छेद 17 में। बहुत बार पूछा जाता है अस्पृश्यता का अंत किसमें है, अनुच्छेद 17। तो अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है। अब अस्पृश्यता की कोई इसमें परिभाषा नहीं दी गई है, लेकिन इसे उच्च न्यायालय जो तमिलनाडु की थी उसने थोड़ा सा परिभाषित करने का प्रयास किया था कि जो बहुत लंबे समय से, सदियों से सामाजिक रूप से जिनको उपेक्षित किया गया है, जिनके खिलाफ भेदभाव किया गया है जाति के आधार पर, तो ऐसे लोगों के साथ में आप अस्पृश्यता नहीं करेंगे, ये बोला गया है अस्पृश्यता में। तो इस पर अंत किया गया है। इसके लिए बहुत सारे बाद में संसद ने कुछ अधिनियम भी लेके आई। फिर हम अंतिम देखते हैं समता के अधिकार में अनुच्छेद 18। इसमें बोला गया है उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत, यानी कि कोई भी टाइटल नहीं दिया जाएगा। इसमें मनाही की गई है कि सरकार या कोई भी व्यक्ति कोई भी उपाधि नहीं देगा। ठीक है, तो उपाधियों का अंत कर दिया गया है। ये उपाधि उससे संबंधित रही थी, जो ब्रिटिश सरकार थी तो कुछ उपाधियां देती थी, तो उन उपाधियों को समाप्त कर दिया गया, क्योंकि असमानता दिखाता है समाज में। जिसको उपाधि मिलती है वो आपको सर्वोच्च समझता है, अन्य को हीन समझता है। तो ये ऐसी असमानता ना होने पाए, तो उसके लिए उपाधियों का अंत किया गया। हाँ, लेकिन सरकार अभी जैसे कि रक्षा क्षेत्र में हो चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, इन दो क्षेत्रों में क्या होता है, उपाधियां देती है। तो ठीक है, आज के हमने लेक्चर में पढ़ा समानता के अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक। तो अनुच्छेद 14 से 18 तक हमने इनमें समझा कि प्रत्येक अनुच्छेद में अलग अलग क्या क्या चीजें दी गई है। साथ में हमने अनुच्छेद 12 और 13 को भी संक्षिप्त में समझा। आज के लिए धन्यवाद।